तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स पर। देखने वाले हैं टॉप 50 एमसीक्यूज जीके और जीएस से रिलेटेड। आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये टॉप 50 एमसीक्यूज काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये एमसीक्यूज आपके यूपीएससी प्रीलिम्स, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, रेलवेज, स्टेट पीसीएस और टीजीटी, पीजीटी और भी कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये एमसीक्यूज काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 50 एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से संबंधित है? ए आर्टिकल 19, बी आर्टिकल 21, सी आर्टिकल 32 और डी आर्टिकल 226। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 32। अनुच्छेद 32 में नागरिकों को मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, यानी हृदय और आत्मा कहा था। क्वेश्चन नंबर 2, द परमानेंट सेटलमेंट 1793 वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। स्थायी बंदोबस्त 1793 में किसने लागू किया था? ए वारेन हास्टिंग, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड वेलेस्ली या फिर डी लॉर्ड डलहौजी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जमींदारों के साथ स्थायी भू राजस्व व्यवस्था थी। इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? ए नाइल रिवर, बी अमेजॉन, सी कॉन्गो रिवर और डी नाइजर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कॉन्गो रिवर। कॉन्गो नदी विश्व की प्रमुख नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। 4, रेपो रेट इज द रेट एट विच। वो दर वह दर है जिस पर ए बैंक लेंड्स टू आरबीआई, बी आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक्स, सी गवर्नमेंट लेंड्स टू आरबीआई और डी बैंक लेंड्स टू कस्टमर्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक। रेपो दर वह ब्याज है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है, यानी आरबीआई प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन्स टू द कमर्शियल बैंक through the repo rate. Question number 5, which vitamin act as an antioxidant and protect cell from oxidative damage? कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है और कोशिकाओं की रक्षा करता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन सी, सी विटामिन डी और डी विटामिन के। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी। विटामिन सी मुक्त कणों यानी फ्री रेडिकल्स को निष्क्रिय कर प्रतिरक्षा बढ़ाता है, यानी विटामिन सी न्यूट्रलाइजेस फ्री रेडिकल्स एंड बूस्ट इम्यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 6, रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, बी वेटलैंड, सी फॉरेस्ट कंजर्वेशन या फिर डी ओजोन लेयर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वेटलैंड्स। रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमियों यानी वेटलैंड्स के संरक्षण एवं विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि है। सो फ्रेंड्स, ये मैथ्स का क्वेश्चन आ गया। अगर आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं। इसका राइट आंसर मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 34। क्वेश्चन नंबर 8, ये एक क्वेश्चन रीजनिंग से आया है। इफ़ मदर इज कोडेड एज NPUIFS देन फादर विल बी कोडेड एज। सो फ्रेंड्स, इसमें आप लोग देख सकते हैं ईच लेटर इज शिफ्टेड 1 पोजीशन फॉरवर्ड। तो अगर एक पोजीशन फॉरवर्ड करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आएगा ए, GBUIFS। SDG स्टैंड फॉर, SDG का पूर्ण रूप क्या है? ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, बी सोशल डेवलपमेंट ग्रुप, सी स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट गोल या फिर डी साइंटिफिक डेवलपमेंट ग्रोथ। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। SDG संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में अपनाए गए 17 वैश्विक लक्ष्य हैं जिन्हें 2030 तक प्राप्त करना है। नंबर 10, विच फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? ए राइट टू इक्वालिटी यानी आर्टिकल 14, बी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, सी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 और डी राइट टू लाइफ।
सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19। अनुच्छेद 19 के अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, जबकि अनुच्छेद 14 और 21 का संरक्षण सामान्यतः नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों को उपलब्ध है। नंबर 11, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोअर्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर टू 18 ईयर्स? किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? ए 42nd अमेंडमेंट, बी 44th अमेंडमेंट, सी 61st अमेंडमेंट या फिर डी 73rd अमेंडमेंट? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 61 अमेंडमेंट। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 12, हु फाउंडेड द एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? ए विलियम जोन्स, बी वैरन हॉस्टिंग, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस और डी चार्ल्स विल्किंस? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, विलियम जोन्स। The Asiatic Society was established in 1784 in Kolkata to promote the study of Asian culture, history and languages. एसिटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में सर विलियम जोन्स ने कोलकाता में की थी। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ए चिल्का लेक, बी वुलर लेक, सी लोकटक लेक या फिर डी पुलिकट लेक? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वुलर लेक। वुलर लेक जम्मू कश्मीर में जो कि है इज इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। चिल्का इज इंडियाज लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लैगून। यानी वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जबकि चिल्का सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून है। क्वेश्चन नंबर 14, विच इंस्टीट्यूशन पब्लिशेस द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इन इंडिया? भारत में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? ए सेबी, बी आरबीआई, सी नाबार्ड और डी नीति आयोग? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पब्लिशेस द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ट्वाइस अ ईयर। यानी जो आरबीआई है वर्ष में वो 2 बार फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट प्रकाशित करता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर? कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? ए बी पॉजिटिव, बी ओ पॉजिटिव, सी ओ नेगेटिव और डी ए बी नेगेटिव? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव ब्लड लैक ए बी आर एच एंटीजेंस मेकिंग इट सूटेबल फॉर इमरजेंसी ट्रांसफ्यूशन। रक्त में ए बी और आर एच एंटीजन नहीं होते, इसीलिए इसे सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। नंबर 16, द रेड डेटा बुक इज पब्लिश्ड बाय? रेड डेटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? ए यूएनईपी, बी डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, सी आईयूसीएन, डी यूनेस्को? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आईयूसीएन। The IUCN Red List identifies threatened and endangered species worldwide. IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डेटा बुक में संकटग्रस्त एवं विलुप्त प्राय प्रजातियों की सूची दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, इफ द एवरेज ऑफ 5 consecutive even number is 34 then the largest number is? यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 34 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? नंबर बी 38। और आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन भी नीचे देख सकते हैं। नंबर 18, इफ़ बुक इज़ कोडेड एज CPPL देन पेन विल बी कोडेड एज? ये एक कोडिंग का क्वेश्चन डाला हुआ है, आप लोग इसे कोडिंग के तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें ईच लेटर मूव्स 1 स्टेप फॉरवर्ड, एक स्टेप फॉरवर्ड जाएंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा और इसका करेक्ट आंसर जो है वो है AQFO। आइए देख लेते हैं इसका आंसर कैसे सॉल्व है। ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें आंसर इसका सॉल्व है। नंबर 19, विच इंडियन सिटी इज़ नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? भारत का मैनचेस्टर शहर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? ए सूरत, बी अहमदाबाद, सी कानपुर और डी मुंबई? ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। वस्त्र उद्योग के कारण अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एंटी डिफेक्शन लॉ? संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? ए 7th शेड्यूल, बी 9th शेड्यूल,
सी 10th शेड्यूल या फिर डी 11th शेड्यूल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 10th शेड्यूल। दल बदल विरोधी कानून 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। Question number 21. Which one of the following constitutional amendments introduced the fundamental duties? निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? A. 24th Amendment, B. 42nd Amendment, C. 44th Amendment और D. 52 Amendment. So the right answer is option number B. 42 अमेंडमेंट। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4A अनुच्छेद 51A में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। बाद में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक कर्तव्य और जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 22 हु गैव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा किसने दिया था? ए. महात्मा गांधी, बी. बाल गंगाधर तिलक, सी. बिपिन चंद्र पाल और डी. लाला लाजपत राय। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने यह प्रसिद्ध नारा देकर स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। क्वेश्चन नंबर 23 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ए. नंदा देवी, बी. कंचनजंगा, सी. कामेट और डी. साल्टोरो कांगरी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कंचनजंगा। कंचनजंगा 8,586 मीटर भारत से संबंधित सबसे ऊंची पर्वत की चोटी है। क्वेश्चन नंबर 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नहीं है? ए. इशूइंग करेंसी नोट्स, बी. बैंकर टू द गवर्नमेंट, सी. रेगुलेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी और डी. कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। आयकर संग्रह का कार्य आयकर विभाग यानी CBDT करता है, आरबीआई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन और डी आर्गन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन। वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन होती है। 26 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट है? ए. वेस्टर्न घाट, बी. अरावली हिल्स, सी. विंध्या रेंज या फिर डी. सतपुरा रेंज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए वेस्टर्न घाट। The Western Ghat is one of the world's biodiversity hotspot due to its high level of endemic species। यानी पश्चिमी घाट विश्व के प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। नंबर 27 द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज लोकेटेड इन। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए. जेनेवा, बी. न्यूयॉर्क, सी. पेरिस या फिर डी. वियना। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी पेरिस। UNESCO is a headquarter in Paris, France and promote education, science, culture and heritage conservation। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस यानी फ्रांस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 भरतनाट्यम इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ए. केरला, बी. तमिलनाडु, सी. कर्नाटका या फिर डी. आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। नंबर 29 हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ए. अशोका, बी. बिंदुसार, सी. चंद्रगुप्त मौर्य या फिर डी. बिम्बसार। डी. चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 322 ईसा पूर्व चाणक्य के मार्गदर्शन में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। विच रिवर इज नोन एज द दक्षिण गंगा, गंगा ऑफ द साउथ। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? ए. कृष्णा, बी. गोदावरी, सी. कावेरी या फिर डी. महानदी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी गोदावरी। The Godavari is the second largest river in India and is popularly known as the Ganga of the South India। गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी और इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। Number 31 which article of the Constitution provides for the establishment of Finance Commission। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है? ए. आर्टिकल 266, बी. आर्टिकल 280, सी. आर्टिकल 324 या फिर डी. आर्टिकल 356। So the right answer is option number B, Article 280।
अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है जो केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संसाधनों के बंटवारे की सिफारिश करता है। मीन्स आर्टिकल 280 प्रोवाइड्स फॉर द फाइनेंस कमीशन विच रिकमेंड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 32, द साइमन कमीशन रीच्ड इन इंडिया इन विच ईयर? साइमन आयोग भारत कब आया था? ए 1925, बी 1927, सी 1928 या फिर डी 1930। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 1928। साइमन आयोग 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए इसका व्यापक विरोध हुआ। क्वेश्चन नंबर 33, विच स्ट्रेट सेपरेट इंडिया एंड श्रीलंका? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? ए स्ट्रेट ऑफ हार्मोस, बी का स्ट्रेट और डी बेरिंग स्ट्रेट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी पाक स्ट्रेट। पाक जल संधि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित है। 34, विच इंस्टीट्यूशन रेगुलेट्स द सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया? भारत में प्रतिभूति सिक्योरिटी बाजार का नियामक कौन है? ए आरबीआई, बी नाबार्ड, सी सेबी या फिर डी सिडबी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सेबी। सेबी शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स, ब्रोकर तथा निवेशकों के हितों का नियमन करता है। नंबर 35, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल बैलेंस एंड पोस्चर? मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन एवं शरीर की मुद्रा को नियंत्रित करता है? ए सेरेब्रम, बी मेडुला, सी सेरेबेलम या फिर डी हाइपोथैलेमस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सेरेबेलम। सेरेबेलम शरीर के संतुलन, मुद्रा तथा स्वैच्छिक गतिविधियों का समन्वय करता है। नंबर 36, विच ग्रीन हाउस गैस हैज़ द हाइएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल अमंग द फॉलोइंग? निम्नलिखित में से किस गैस की वैश्विक ताप वृद्धि क्षमता GWP सबसे अधिक है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी नाइट्रस ऑक्साइड या फिर डी हेक्साफ्लोराइड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी सल्फर हेक्साफ्लोराइड यानी SF6। सो फ्रेंड्स, SF6 की वैश्विक ताप वृद्धि क्षमता CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अत्यधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 37, हु वॉज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? ए कालिदास, बी चाणक्य, सी बाणभट्ट या फिर डी पतंजलि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी चाणक्य यानी कौटिल्य। अर्थशास्त्र शासन, अर्थव्यवस्था एवं कूटनीति पर आधारित प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसके रचयिता चाणक्य यानी कौटिल्य हैं। क्वेश्चन नंबर 38, द फेमस कोणार्क सन टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ए तमिलनाडु, बी उड़ीसा, सी कर्नाटका या फिर डी गुजरात। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। 39, द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इज लोकेटेड इन? विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए न्यूयॉर्क, बी जेनेवा, सी पेरिस या फिर डी ब्रसेल्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जेनेवा। द WTO established in 1995 is headquartered in Geneva, Switzerland. GST in India came into effect on? भारत में GST कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2016, बी 1 जुलाई 2017, सी 15 अगस्त 2017 या फिर डी 26 जनवरी 2018। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 1 जुलाई 2017। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST वॉज इम्प्लीमेंटेड नेशन वाइड ऑन 1 जुलाई 2017। क्वेश्चन नंबर 41, हु एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ए प्राइम मिनिस्टर, बी वाइस प्रेसिडेंट, सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर डी स्पीकर ऑफ लोकसभा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। The Chief Justice of India administer the oath. In their absence, the senior most Supreme Court judge does so. यानी राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। नंबर 42, द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ए 1942, बी 1945, सी 1946 और डी 1947। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 1946। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया और सत्ता हस्तांतरण की योजना प्रस्तुत की। द कैबिनेट मिशन प्रपोज्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर इंडियाज ट्रांसफर ऑफ पावर। क्वेश्चन नंबर 43, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? भारत के किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात या फिर डी महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गुजरात।
Gujarat has the longest coastline among the Indian state approx 1600 किलोमीटर। गुजरात की तटरेखा भारत के राज्यों में सबसे लंबी है। क्वेश्चन नंबर 44, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है? ए सोडियम, बी मर्करी, सी एल्यूमिनियम या फिर डी जिंक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मर्करी। मर्करी इज द ओनली मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर। पारा सामान्य कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। क्वेश्चन नंबर 45, प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? ए 1969, बी 1973, सी 1976 या फिर डी 1980। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 1973। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च टू कंजर्व द टाइगर पॉपुलेशन एंड इट्स हैबिटेट। बाघों के संरक्षण के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। क्वेश्चन नंबर 46, द सांची स्तूपा वॉज ओरिजिनली कमीशन्ड बाय। सांची स्तूप का मूल निर्माण किसने कराया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोका, सी हर्षवर्धन या फिर डी कनिष्क। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी अशोका। सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व सांची स्तूप का निर्माण कराया। एम्परर अशोक built the great stupa at Sanchi in 3rd century BCE. 47. NABARD mainly provide financial support to which sector? नाबार्ड मुख्य रूप से किस क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करता है? ए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, सी डिफेंस या फिर डी एविएशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए शीर्ष विकास बैंक है। नंबर 48, कथक इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद विच रेन ऑफ इंडिया? कथक नृत्य मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? ए पंजाब, बी नॉर्थ इंडिया, सी केरला या फिर डी असम। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी नॉर्थ इंडिया यूपी। कथक डेवलप्ड मेनली इन कोर्ट्स एंड टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। 49, विच यूएन एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल पब्लिक हेल्थ? वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी उत्तरदायी है? ए यूनिसेफ, बी डब्ल्यूएचओ, सी यूनेस्को या फिर डी एफएओ। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यूएचओ। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ कोऑर्डिनेट्स इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ एफर्ट। Last question of today's video, question number 50. The directive principle of state policy are inspired by the constitution of. राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? ए यूनाइटेड स्टेट, बी आयरलैंड, सी कनाडा या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड। India adopted the directive principle of state policy from Constitution of Ireland. भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 50 MCQs आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।